हेलो दोस्तों भाई। आज है 29 जनवरी 2023 और आज का द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो हमारे काम के हो जाते हैं। जो चीज़ काम की नहीं है उसको एज़ यूजुअल छोड़ देंगे। ओके, तो सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है कि 90 फॉसिल नेक्स्ट बिलोंगिंग टू द इंडियाज लार्जेस्ट डायनासोर अनकवर्ड। ओके, तो ये डायनासोर्स वगैरह के जो फॉसिल्स हैं वो सब मिल रहे हैं इंडिया के अंदर में। तो आपको इस पूरे आर्टिकल में ना तो ये पढ़ना है, ना ये पढ़ना है, ना ये पढ़ना है और ना ही ये पढ़ना है। पढ़ना है सिर्फ ये, दिस इज़ कॉल्ड लामेटा फॉर्मेशन। इसके बारे में प्रीलिम्स का एक बहुत सुंदर क्वेश्चन निकल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लामेटा फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। और ओके, हार्ड बनाना होगा तो मल्टी लाइनर क्वेश्चन देगा, वरना सीधे सीधे भी पूछेगा कि लामेटा फॉर्मेशन क्या है। चार ऑप्शन होंगे, एक सही होगा। ओके, तो इंडिया के अंदर में आपको पता है सेंट्रल इंडिया में नर्मदा रिवर बहती है। तो नर्मदा रिवर की जो घाटी है वो काफ़ी फेमस है। वहाँ पर डायनासोर्स के फॉसिल्स जो हैं वो काफ़ी पहले से मिल रहे हैं और हाल ही में जो फॉसिल मिले हैं वो भी इंडिया की जो नर्मदा वैली है वहाँ पर ही मिले हैं। ओके, तो लामेटा फॉर्मेशन के बारे में आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि इसको नर्मदा वैली फॉर्मेशन भी कहते हैं। मतलब बेसिकली इसका जो एरिया है वो नर्मदा वैली का एरिया है। और स्पेशली अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट आ जाते हैं इसके अंदर में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, तो लगभग इन स्टेट्स का जो पार्ट है वो इस लामेटा फॉर्मेशन में घिरा हुआ है। जनरली ये सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर है। ओके, तो लामेटा फॉर्मेशन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रक्चर है। और ये तीन चार पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भाई लामेटा फॉर्मेशन इंडिया में किस पार्ट में जो है वो मिलती है। तो नर्मदा वैली रीजन में मिलती है, वहाँ से आप सारे जो ऑप्शंस हैं बाकी के वो भी एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लामेटा फॉर्मेशन लोकेटेड इन द नर्मदा वैली इज वेल नोन फॉर द फॉसिल ऑफ डायनासोर स्केलेटन्स एंड एग्स फॉर द प्री क्रेस्टेशियस पीरियड दैट लास्टेड फ्रॉम अबाउट 145 टू 66 मिलियन ईयर एगो। तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि नर्मदा वैली रीजन या लामेटा फॉर्मेशन जो है वो डायनासोर वगैरह के जो फॉसिल्स हैं उनके एग्स हैं उन वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। ओके, तो उनके लिए फेमस है। ये पॉइंट आपको जो है वो याद रखना है, बाकी इसमें से आपको और कुछ पॉइंट निकालने ही नहीं है। आगे चलते हैं। आगे आपको आर्टिकल मिलेगा कि ओल्डेस्ट नोन सिसेलियन। ओके, तो ये एक तरीके का ये कह सकते हैं ईल वगैरह मुझे लग रहा है ये। ओके, तो इसके भी फॉसिल वगैरह सब देखने के लिए मिले हैं। यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा। ओके, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन ना तो प्री में निकलेगा ना ही मेंस में निकलेगा। टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक अगला आर्टिकल और दिया गया था, लिखा हुआ है ओबेसिटी लिंक्ड टू द हाइटेंड रिस्क ऑफ फ्रेलिटी। ओके, इन ओल्डर एज। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई ओबेसिटी जो है वो वैसे ही आपको पता है कि ओबेसिटी एक अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, तो उससे आपके ओल्डर एज में खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ताकि देखो, आप ओबेस हो मतलब आपके अंदर मोटापा है, तो मोटापा होगा तो आप जब एडल्टहुड में होगे तब तो दिक्कत करेगा ही करेगा। इसके अलावा जब आप ओल्ड एज में आ जाओगे तो आपको जो कंडीशंस आप झेलोगे, लाइक आप हॉस्पिटलाइज तो होगे लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। ओके, आपके मोर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। डिसेबिलिटी जो कि कम होती अब ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ओके, जो आप कह सकते हो कि चक्कर आने ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये एक तरीके का कह सकते हैं कि ओबेसिटी के लक्षण हैं जो कि आपको ओल्ड एज में देखने के लिए मिलेंगे। और ये सारे के सारे जो लक्षण हैं इनको फ्रेलिटी के अंदर में यहाँ पर रख लिया गया है। तो फ्रेलिटी कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का क्लिनिकल सिंड्रोम है जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे एडल्ट्स में। और ऐसे एडल्ट्स जो कि एजड भी यहाँ पर धीरे धीरे हो रहे हैं उनमें पुअर हेल्थ आउटकम्स जो है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, उनका खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। ओके, तो डिसेबिलिटी के केसेस बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस हैं या मोर्टेलिटी के चांसेस हैं, रिस्क वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक पॉइंट जो है वो बस आपको इस टर्म को याद रखना है कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड फ्रेलिटी, और जिसके बारे में हमने इतना पढ़ा। उसके आगे लिखा हुआ है माइक्रोबायोम डिसफंक्शन कुड बी पार्टली ट्रांसमिसेबल। ओके, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका आपके शरीर के अंदर में ओके गट है या माउथ है, उसमें अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया है कि एक ही फैमिली में रहने वाले लोगों के अंदर में जो माइक्रोब्स होंगे वो भी एक जैसे ही यहाँ पर जो हैं वो होते हैं। ओके, तो यही बात बताई है कि भाई लिखा हुआ है सब चीज़ें कि मदर जो है वो चिल्ड्रन के साथ माइक्रोब्स की एक स्टार्टर किट भी शेयर करती है जो कि एक्चुअली
आप समझो ना इस चीज़ को कि वो जो बेसिकली कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रन हैं वो भी तो मदर के पेट में से ही आया ना, तो उस का जो बायोम है, माइक्रोबायोम, वो भी ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो ये एक तरीके से स्टार्टर किट के रूप में जो है वो कह रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ जानने की ज़रूरत यहाँ पर है। बट ठीक है कि इसमें मतलब कोई एक्स्ट्रा पॉइंट या फैक्ट नहीं निकल रहा जो कि ज़बरदस्ती निकाला जाए। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है ब्रेस्ट कैंसर मोर इंसाइट ऑन हाउ हार्मोनल थेरेपी वर्क्स। ओके, तो इस आर्टिकल को आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे इसको पूरा पढ़ देंगे, लेकिन इतना आर्टिकल आपके किसी भी काम का नहीं है। ओके, चाहे तो इसको 2 बार पढ़ करके इस बात को क्लेरिफाई भी कर सकते हैं कि ये आर्टिकल जो मैंने काट दिया इतना हिस्सा ये आपके काम का है या नहीं है। तो हम इसमें करने क्या वाले हैं भाई, आपको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर से WHO के हिसाब से आप देखो काफ़ी सारी मौतें जो हैं वो यहाँ पर हो जाती हैं, और एक लीडिंग कोज जो है वो यहाँ पर है। और कैंसर के अंदर में अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आप देखो कि एक लीडिंग कोज है जिसकी वजह से मृत्यु जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो रिसर्चर्स इसके ऊपर लगातार जो है वो काम कर रहे हैं, और ऐसा ही काम आपका इंटीग्रेटेड कैंसर जीनोमिक्स लेबोरेटरी ने किया है, जो कि आपकी कह सकते हैं मुंबई बेस है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये बताया है कि एक मोलेकुलर मैकेनिज़्म है। ओके, तो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उनका कुछ मैकेनिज़्म है जिसकी मदद से ये क्या कर रहे हैं कि जो आपकी अब ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी से पहले प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो वो ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव होगा, कब, कैसे और क्यों, उस चीज़ को यानी उसके सर्वाइवल के रेट बढ़ाने के लिए सर्जरी कर दी। ओके, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी कर दी, लेकिन सर्जरी करने के बाद चांसेस कितने हैं सर्वाइवल के, वो बढ़ाने के लिए ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया गया है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी कंसेप्चुअल। ओके, ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, और स्पेशली आप देखो कि जो बड़े मेडिकल के एग्ज़ाम हैं उनमें ही ये चीज़ पूछी जाएगी, और हमारे ये किसी काम की यहाँ पर नहीं बनती। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी सर्जरी होगी, उससे पहले इन्होंने एक काम किया, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट। प्रोजेस्टेरोन कुछ भी नहीं है, हार्मोन है। ओके, जो नेचुरली बनना चाहिए फीमेल के अंदर बट नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए हार्मोन थेरेपी जो है वो यहाँ पर दी जाती है, जिसके लिए प्रोजेस्टेरोन ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो हार्मोनल थेरेपी एक तरीके से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, और इसको अकेले नहीं करते, बाकी के जो ट्रीटमेंट्स वगैरह हैं वो सब डॉक्टर वगैरह करेंगे। ओके, उनके सलाह से जो है वो यहाँ पर ये सब प्रीफर जो है वो किया जाता है। ओके, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ ये सब चीज़ें, या ये SGK1, या ये DSCAM-AS1, या MIR-130A, ये सब चीज़ हमारे किसी भी काम की जो है वो नहीं हो जाती। जस्ट 2-4 पॉइंट याद रखो। पहली बात तो एक क्वेश्चन ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर सिंपल ही आए तो वो बहुत ही टफ चीज़ है। ओके, उससे भी बड़ी चीज़ें न्यूज़ के अंदर में रहती हैं, बट फिर भी लिखने वगैरह के लिए मेंस वगैरह में लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा यहाँ पर लगेगा। बाकी मैं इसमें ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं वेस्ट कर रहा। आगे चलते हैं, और अगला आर्टिकल लिखा हुआ है कि डोमेस्टिक गोट एज अ ड्रग फैक्ट्री। तो अब आपको पता है कि इंडिया एक एग्रेरियन जो कंट्री वो तो है ही, उसके साथ साथ इंडिया में जो रूरल लैंडस्केप है उसमें भी गोट्स जो हैं वो डोमेस्टिकेट की जाती हैं। आपको हर एक रूरल एरिया में गोट जो हैं वो ज़रूर से मिलेंगी, क्योंकि इनका अपना एक इकोनॉमिक रोल होता है ह्यूमन कम्युनिटीज़ के अंदर में, और लगभग 10,000 सालों से इनको जो है वो डोमेस्टिकेट कर भी रहे हैं हम। और डोमेस्टिकेशन जब यहाँ पर किया जाता है हंटर गैदरिंग स्टाइल को अपनाते हुए, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स वगैरह को करते हुए, तो कुछ फ़ायदे जो हैं वो इंसान यहाँ पर लेना चाहता है। सिंपल सी बात है। अब गोट है तो यहाँ से हमें मीट भी मिलेगा, यहाँ से हमें एग भी मिलेगा, तो हमारी प्रोटीन की जो सोर्सेज हैं वो एक तरीके से गोट को यहाँ पर देखा जाता है। अगर हम फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखें तो इस दुनिया में लगभग 830 मिलियन के करीब गोट मौजूद हैं। 1,000 के करीब ब्रीड हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में अकेले 150 मिलियन के करीब गोट यहाँ पर हैं। लगभग 20 के करीब हमारे पास ब्रीड जो है वो मौजूद है। राजस्थान के अंदर में गोट्स का सबसे बड़ा नंबर है। ये सब डिजिट्स मैंने सब यहाँ से पढ़ी हैं, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं जोड़ी है। राजस्थान के अंदर में गोट्स का सबसे बड़ा नंबर है, और स्पेशली मारवाड़ी गोट्स जो है वो वहाँ पर पाई जाती है। और क्लाइमेट डिज़ास्टर मतलब सॉरी डेजर्ट में रहने के लिए भी जो है वो सूटेड है। ओके, मतलब कम पानी में भी रह लेगी,
तो जैसे ऊँट में अडेप्टेशन होता है ऐसे ही यहाँ पर आपको मिलेगा कि इस मारवाड़ी गोट में भी अडेप्टेशन मिलेगा। ऐसे ही और भी तरीके की ब्रीड्स यहाँ पर होती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, तेलंगाना या कर्नाटका की बात करें तो वहाँ पर ओस्मानाबादी नाम की जो है वो आपकी गोट पाई जाती है। ओके, ऐसे ही आपको मिलेगा कि मालावारी, जिसको तेलीचेरी भी कहते हैं, वो आपको मिल जाएगी, नॉर्थ केरल के अंदर में पाई जाती है। इसमें जो मीट होता है वो लो फैट का होता है। ओके, और ऐसे ही आपकी जो है वो पंजाब के अंदर की बीटल गोट भी यहाँ पर होती है। इसके अलावा आप देखो तो ईस्ट इंडिया के अंदर में ब्लैक बंगाल गोट भी पाई जाती है, जो कि जो बांग्लादेश के पुअर हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, उनके लाइवलीहुड का भी मेजर सोर्स यहाँ पर बन जाती है। तो स्किन है या और भी लेदर वगैरह के गुड्स हैं, वो सब के लिए बैग्स वगैरह बनाने हैं, तो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह, ठीक है, तो सब ये गोट वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और चूंकि आप देखो कि फार्मर के लिए ये एज एन इनकम का सोर्स है, तो इसको गोट को पुअर मैंस काउ भी यहाँ पर बेसिकली कहते हैं। ओके, ये सब बातें जो मैंने यहाँ पर पढ़ी, आपने सुनी, ये सब यहाँ पर लिखी हुई थी, मैंने जस्ट इनको ट्रांसलेट किया और कुछ भी नहीं किया। अब पॉइंट अगर हम देखें प्रीलिम्स वगैरह में, तो बहुत ही एक घटिया सा क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि एक तरफ ब्रीड दे दे ये और दूसरी तरफ स्टेट मैच करने के लिए दे दे। ओके, वैसे क्वेश्चन अच्छा भी निकलेगा, बट आप समझिए कि हमारे पास इससे बड़े मुद्दे भी यहाँ पर हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस वगैरह के हैं। तो पहले क्वेश्चन क्यों ना उनमें से निकले या फिर साइंस एंड टेक में से निकले, ये सब चीज़ें जो हैं वो हम हाँ पढ़ सकते हैं, मज़े के लिए पढ़ ही रहे हैं, और चूँकि इग्नोर नहीं कर सकते इसीलिए इसको पढ़ना जो है वो ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और ब्रीड यहाँ पर दी है, जमुनापारी ब्रीड गोट की है, और उत्तर प्रदेश की फेमस गोट है ये। और जमुनापारी ब्रीड जो है वो इंग्लैंड तक भी जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट यहाँ पर किया गया है। तो ये ब्रीड जो है वो आपकी यूरोप तक भी गई है, और शिप वगैरह के ज़रिए वहाँ पर जो है वो कदम इन्होंने जो है वो रखे हैं। अब यहाँ से सब ये चीज़ जो है वो कवर होती है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल के अंदर बात क्या की जा रही है, लिखा हुआ है डोमेस्टिक गोट एज अ ड्रग फैक्ट्री। तो डोमेस्टिक गोट से काफ़ी सारी, आपको मैंने ये तो बताया कि भाई मीट मिलेगा तो यहाँ से प्रोटीन की पूर्ति होगी, लेकिन इनके अंदर में ऐसी प्रोटीन भी पाई जाती हैं जो कि आपकी जो बीमारियां हैं उनको भी ठीक कर सके। ऐसी प्रोटीन जो आपकी बीमारियों को ठीक कर सके, जैसे कि कैंसर को माइल्ड कर दे, या फिर माइल्ड है तो फिर इसको सॉफ्ट कर दे। ओके, तो ऐसी सब जो प्रोटीन्स हैं उनको थेरोपेटिक प्रोटीन यहाँ पर कहा जाता है। ओके, तो ये बात जो है वो निकल कर के आई कि भाई गोट का यूज़ जो है वो थेरोपेटिक प्रोटीन्स बनाने में क्यों ना यहाँ पर किया जाए। तो इस तरीके की बातें जो हैं वो निकल कर के आ रही हैं, बट अभी हमें इतना डिटेल में इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाल ही में आप देखो कि जो सेटुमेक्सिमेब है, ओके, ये एक तरीके का एंटीबॉडी है जो कि डेवलप की गई है। ओके, एफडीए ने इसको यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग के रूप में लॉन्च किया। इसके अंदर में भी गोट के जो क्लोन्ड हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिले, मतलब उसके जीन्स भी जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो गोट ने एंटी कैंसर ड्रग यहाँ पर जो है उसमें योगदान दिया। तो यही है आपका थेरोपेटिक प्रोटीन, जिसकी मदद से हम जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन को अच्छा करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो ये आर्टिकल है, आप सोचिए कि क्या काम का निकला, क्या काम का नहीं निकला। इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है माइग्रेटिंग बर्ड्स, और इसमें लिखा हुआ है कि जो बर्ड्स अपने रास्ते से भटक जाती हैं वो कैसे होता है। ओके, तो बर्ड्स आपको पता है कि माइग्रेट तो करती हैं, माइग्रेट करने के दौरान कभी कभी वो अपना रास्ता जो है वो ना चाहते हुए भी चेंज कर देती हैं। इसके पीछे का कारण है वेदर। ओके, मौसम में खराबी, उसकी वजह से रास्ता चेंज हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वेदर साफ़ हो लेकिन फिर भी जो है वो बर्ड्स जो है वो अपना रास्ता भूल जाती हैं। तो इसके पीछे का कारण साइंटिस्ट जो है वो ढूंढ रहे थे कि भाई वेदर साफ़ है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्हें पता चला कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिस्टर्बेंस होंगे, तो बर्ड अपना रास्ता जो है वो भूल जाएंगी, और जब रास्ता भूल जाती हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है वैग्रेंसी। ओके, तो ये सभी पर लागू होता है। ओके, और इस तरीके की चीज़ें जो है वो निकल कर के आती हैं। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस, सिंपल सी बात है, सन के मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस के साथ ही उत्पन्न होगा। फिर वो बाद में आप पढ़ते हो सोलार फ्लेयर्स हैं, कोरोनल मास इजेक्शन हैं, ये सब चीज़ें जो है वो निकल कर के आती हैं। खैर, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी तरफ रखो और इस चीज़ को एक तरफ रखो, यहाँ से हमारे काम का कुछ भी नहीं निकलता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हुआ, पूरा पेज हमने यहाँ पर कवर किया।
ओके। लामेटा फाउंड जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। फिर कुछ चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर में इंपॉर्टेंट निकली। गोट के बारे में आप जस्ट पॉइंट लिख सकते हो कि कौन सी ब्रीड कहाँ की जो है वो निकल करके आती है। बाकी ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, फ्रेल्टी क्या होती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ और चीज़ें काम की निकलती हैं। तो वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।